बेटा हम लोग पहुंचे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में। ये हमारे चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए का जो पार्ट 2 होता है, इसको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो मैं आपको इसके रूल्स लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और एक प्रैक्टिकल 2-3 एग्जांपल भी बताऊंगा कि कौन सी अमाउंट ऐड होती है, लेस होती है, क्यों ऐड होती है, क्यों लेस होती है, वो सब बता दूं। ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये हमारे सेक्शन ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पार्ट 2 में ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आता है। ये पहले इसके रूल्स हैं। रूल्स में लिखा हुआ है करंट एसेट्स में उल्टा रूल। अब सीधी बात है, स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगेगा कि थोड़ा रटाबाजी हो रहा है, धीरे धीरे मीनिंग समझ में आएगी। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा कि रटाबाजी हो रही है, पर धीरे धीरे जैसे मीनिंग क्लियर होती जाएगी कि क्यों ऐड हुई कोई भी अमाउंट, क्यों लेस हुई कोई भी अमाउंट, तो ज्यादा मजा आएगा। करंट एसेट्स में उल्टा रूल, रिवर्स रूल, इनडायरेक्ट रूल। करंट एसेट्स में उल्टा रूल, अगर करंट एसेट बढ़ जाए तो हम कम करेंगे, करंट एसेट कम हो जाए तो हम बढ़ाएंगे। क्या कम करेंगे, क्या बढ़ाएंगे, कौन सी अमाउंट ऐड होगी, लेस होगी, मैं समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो, करंट एसेट अगर बढ़ जाए, करंट एसेट अगर बढ़ जाए तो जितना करंट एसेट बढ़ गया उतनी अमाउंट हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस करेंगे। करंट एसेट इंक्रीज तो वी विल डिक्रीज, डिक्रीज मतलब लेस, और करंट एसेट डिक्रीज तो वी विल इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ऐड। तो इंक्रीज इन करंट एसेट बढ़ गया तो हम लोग लेस करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट कम हो गया तो हम ऐड करेंगे इन वर्किंग कैपिटल। क्या अमाउंट, कौन सी अमाउंट, थोड़ी देर के बाद। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, करंट लायबिलिटी में सीधा रूल। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम भी बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम भी डिक्रीज करेंगे, हम भी डिक्रीज मतलब लेस करेंगे। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज हो रही है तो ऐड करो। एक अमाउंट वर्किंग कैपिटल में ऐड होगी, वो मैं बताऊंगा कौन सी अमाउंट। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको वर्किंग कैपिटल में लेस करो। अब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स आर करंट एसेट्स बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन वर्किंग कैपिटल। क्योंकि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस और जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म या टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर करंट एसेट्स। ये होते करंट एसेट्स हैं, लेकिन हम इनको वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते हैं। ये सारी चीजें लास्ट में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है, वहां पे आता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके अंदर ये सब आता है। ओके। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है करंट लायबिलिटी, पर ये वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है लास्ट में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करके लिख देता हूँ, दीज ट्रांजेक्शंस या आइटम्स, दीज ट्रांजेक्शंस नहीं बोल सकते, बैलेंसेस बोल सकते हैं। दीज बैलेंसेस आर रिकॉर्डेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ऑब्वियसली ओपनिंग हो तो ओपनिंग में, क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग में। उसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। तो ये सब है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही, पर इनको, इन सब चीजों को वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते हैं। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही, बट इनको वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट है इनका एक एग्जांपल, इनका एक छोटा सा एग्जांपल। ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, ये क्वेश्चन में दी हुई होगी हमेशा। मैं ओल्ड बैलेंस शीट को हर चैप्टर में ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। तो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, फिर एसेट साइड ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब डेटर्स है, डेटर हमारा करंट एसेट होता है। डेटर्स है, साल के शुरू में 75,000 ओपनिंग बैलेंस था डेटर्स का, साल के अंत में
डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 55,000, तो डेटर्स पहले था 75,000। ये एक एग्जांपल है, जैसे मैं आपको समझा सकूं कि वर्किंग कैपिटल में क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, क्यों प्लस माइनस होता है। दिमाग लगाओ, ये पूरा बैलेंस शीट जो है, डबल बैलेंस शीट बोलता हूं मैं इसको। डबल बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस। ये जो डबल बैलेंस शीट है, ये क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी। अब दिमाग लगाओ, साल के शुरू में डेटर्स थे हमारे 75,000, साल के अंत में हमारे डेटर्स हो गए 55,000। तो डेटर्स जो है 20,000 रुपीज के डेटर्स कम हो गए। ओपनिंग कितना था 75, क्लोजिंग कितना है 55। साल के शुरू में 75, साल के अंत में 55, मतलब 20,000 के डेटर्स कम हो गए। क्यों कम हो गए? 20,000 के डेटर्स कम हो गए, क्यों कम हो गए वो दिमाग लगाओ। हम ऐसा अज्यूम करेंगे, कि 20,000 के जो डेटर्स कम हो गए, उतना पैसा हमको डेटर्स से कलेक्शन हो गया होगा, उतना पैसा हमको डेटर्स से रिसीव हो गया होगा, कैश हमारे पास आया होगा। कैश हमारे पास आया होगा तो हम ऐड करेंगे ना, 20,000 रुपीज कैश आया ना, तो इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल में, ये हमारा आंसर है, वर्किंग कैपिटल में इस 20,000 को हम लोग ऐड करते हैं। सेक्शन ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेक्शन ए मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, सेक्शन ए के अंदर पार्ट 2 होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसमें ऐड पे लिखेंगे कि डेटर्स कम हो गए 20,000 रुपए। लिखेंगे हम ऐसे ही डिक्रीज इन डेटर्स, क्योंकि एक्चुअली डिक्रीज ही हुआ, तो लिखेंगे डिक्रीज ही, लेकिन लिखेंगे ऐड पे। लिखेंगे डिक्रीज ही क्योंकि एक्चुअली में डिक्रीज ही हुए डेटर्स, लेकिन ऐड पे लिखा। ऐड क्यों लिखा? क्योंकि डेटर्स कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि डेटर्स ने हमको पैसा दिया होगा ड्यूरिंग करंट ईयर। ड्यूरिंग करंट ईयर डेटर्स ने 20,000 रुपए हमको दिए होंगे, तो हमारे बिजनेस में कैश आया, इसलिए हमने इसको ऐड पे लिखा, कैश कम से। ओके, उसी तरीके से एक और करंट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक। दिमाग लगाओ, स्टॉक मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स। साल के शुरू में था 1,20,000 और साल के अंत में 1,50,000। साल के शुरू में 1,20,000, साल के अंत में 1,50,000, तो 30,000 का स्टॉक बढ़ गया। 30,000 का स्टॉक बढ़ गया। पहले 1,20,000 था, ओपनिंग में 120 था, क्लोजिंग में 150 हो गया, तो 30,000 का स्टॉक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अपने आप से पूछो, क्यों स्टॉक बढ़ गया? हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि 30,000 का स्टॉक हमने खरीदा होगा। अब अगर खरीदा होगा स्टॉक, अगर हमने 30,000 का स्टॉक खरीदा होगा तो हमारे पैसे जाएंगे। स्टॉक खरीदा ना बेटा 30,000 का, तो पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे मतलब लेस पे लिखेंगे 30,000। ये 30,000 मैंने लेस पे लिखा है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेस पे लिखा है कि भाई हमारा पैसा कैश गोज आउट। लेस मतलब कैश गोज आउट, एक तरीके से लेस कैश आउटफ्लो, पैसा गया हमारा। ठीक है, 30,000 का स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक हमारे पास आ गया तो पैसा जाएगा ना, इसलिए हम इसको लेस पे लिखते हैं कि स्टॉक बढ़ गया तो पैसा पे करना पड़ेगा। ये कैश वाला इफेक्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये 30,000 कैश हमारा चला गया, इसलिए हमने इसको लेस पे लिखा है। इसलिए करंट एसेट्स में उल्टा रूल, अगर डिक्रीज है तो हम इंक्रीज करेंगे, मतलब हम ऐड करते हैं, और अगर इंक्रीज है तो हम डिक्रीज करेंगे, मतलब हम लेस करेंगे। इसलिए करंट एसेट्स में उल्टा रूल होता है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज भी समझाऊंगा बाद में कभी दूसरे किसी वीडियो लेक्चर में। ये करंट एसेट के 2 एग्जांपल बता दिए। ठीक है, इतना लिख लेना अच्छी तरह। इस वीडियो लेक्चर में जो भी सब मैंने समझाया करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, ये सब अच्छी तरह लिख लेना बेटा। ठीक है, यहां तक कि आपके काम का है, बाकी सेक्शन बी और सी में तो फिलहाल कुछ भी नहीं। ये पूरा लेक्चर वर्किंग कैपिटल के बारे में ही था। लिखो अच्छी तरह।